I was like around 19 when I started this Wafflix thing. Wafflix is basically my venture I started back in 2020, 3 days before the lockdown began, and it was basically a waffles based cart. और थिंग ये था कि उस वक्त ना वॉफल्स का लोगों को आइडिया नहीं था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आई डोंट रिमेंबर कि कोई और हमारा कॉम्पिटिटर था। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए, पर नंदनलेस जो आपको पता है जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उसके बाद थोड़ा सा प्रिविलेज होता है। इफ़ आई से कि मैं कुछ नया लेकर आया था कराची में, तो मैं सीधा सीधा झूठ बोलूँ, मैंने भी किसी को देखा ही था जिसकी जो सेलिंग प्राइस है डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, वो जितना रखे बेचे। आप एस्प्रेसो जाके खाएं 800 की, जब मैंने जाके खाया मैंने उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग उसके सामने 97 रुपीज़ निकाली थी, जिसकी प्राइस 755 800 वो है। और हर बिजनेस के लिए एक नीच मार्केट होती है, तो हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया था, कमिंग फ्रॉम माई लोअर फैमिली। तो काफ़ी ये था कि यार जब एक बार हमने कर लिया है तो सब लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक मार्केट का गैप था बेसिकली, उसको मैंने टारगेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अभी तक मिल रहा है। सो वी गुड टू गो। Okay, so did you have any previous experience in entrepreneurship? No, nothing. Did you have any job or anything? I used to teach tuitions, that's it. जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बेसिकली वो मैंने ट्यूशन से रिकवर की थी। Okay, so how were you attracted by entrepreneurship? इफ़ यू टॉक अबाउट माई फैमिली, सब 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, कोई एबट में, कोई यूबीएल में, कोई सिल्क बैंक में। माई मदर वर्क्स इन सिल्क बैंक एज वेल। सो ये कि सब 9 to 5 जॉब करते हैं, रात में 8 बजे इस्लामाबाद रूटीन फॉलो होता है। अभी तक हमारे घर में रूटीन फॉलो होता है, सब रात में सो जाते हैं। अब जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो मेरा सबसे बड़ा बैकलैश यही था कि जो है मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। बिकॉज ये कि आई बी ऑनेस्ट, मैं रात में घर जाता हूँ 4 बजे 5 बजे, इससे जल्दी मैं घर नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो ये कि घर वालों को पहले तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्ड खोलना सच्ची फैमिली में अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। मोर और लेस 1 महीना लगा, मेरे घर वालों ने तो मुझसे बात ही नहीं करी कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। नॉनदलेस स्टार्ट ऐसे ही किया था, स्टार्ट मजाक में किया था। अब हम लोग सीरियस हो गए, सीरियस इन द सेंस ये कि आई वांट दिस टू बिकम माय फ्यूचर। आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये कि मुझे इस पर स्कोप नजर आ रहा है। एक डेजर्ट बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है, डेजर्ट के अंदर आप इतनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट आइसक्रीम एंड वॉफल्स, इट्स अ लॉट, जिसमें शेड्स भी आते हैं, लाइव आइसक्रीम्स भी आती हैं, टार्ट्स भी आते हैं, आई डोंट नो क्या क्या आता है। एक और सबसे बड़ा कराची का गैप ये है कि कराची में कोई भी एक वन स्टॉप डेजर्ट बार नहीं है जहाँ पे A to Z आपको वैरायटी मिले। एक्चुअली एक वन स्टॉप ऐसा हो जहाँ पे आपकी अपर एलिट से लेकर लोअर मिडिल तक सब आ सके, जहाँ पे कैलिबर मेंटेन करो। एट द एंड ऑफ द डे गोल हमारा ये है कि पूरा उसको कंटिन्यू करें। Okay, so were any of your relatives or close friends involved in this journey? Yeah, there's a friend of mine, we together since class 1, so हम लोग 2 business partners हैं। Okay, so this friend that you're talking about, does he have an entrepreneur background? No. Not at all. So did you both have any role models? A lot. Actually, we used to see Daniel Sheikh and these type of vloggers. तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हमारी इनिशियल कन्वर्सेशन में यही था कि जैसे दानियल शेख आ जाए आपके बाद, आप समझ जाना हैवी हो गए थोड़े से। आज अल्लाह का शुक्र है हफ्ते में 2 बार वो हमारे पास आते हैं। तो ये कि सेलिब्रिटीज़ और ब्लॉगर्स का जब फुटफॉल होता है तो आपको खुद ही एक मोटिवेशन रहती है कि यार अच्छा काम हो रहा है, कंटिन्यू करते हैं। And are there any critical lessons that you learned through this entrepreneurial journey? नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आपके पास रिसोर्सेज हो और फाइनेंसेज हो। ठीक है, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 40,000 रुपीज़। 40,000 डिवाइड बाई 2 20,000 रुपीज़। आज उन दिन अगर आप किसी को बताएं अभी आज के ज़माने में कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ है, तो कोई भी वो फील करेगा। नॉनदलेस हमारे घर से हम लोगों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं लिया था, जो भी हम लोगों ने किया था ट्यूशन से किया था। मुझे पता है कि वो लोन बिजनेस का एक पार्ट है, एट द एंड ऑफ द डे देना है, बिकॉज इन्वेंट्री आपको पता है डेली बेसिस पे आती है। जो आपका मर्चेंडाइज यूज़ होता है वो रोलिंग बेसिस पे चल रहा होता है, सब लेबर आपकी रोलिंग बेसिस पे चल रही होती है। तो ये कि जिस तरह आप कंटिन्यू करते हैं उस तरह आपको आदत हो जाती है, और ये कि फिर इवेंचुअली आपके सारे लोन्स खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद when your business started growing up, that's when you started making. In all this process, was your education helpful? एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई नो हाउ टू डील विद पीपल। मेरा कल यूनिलीवर में इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया था। तो ये कि एजुकेशन आपको बिजनेस करना नहीं सिखा सकती, एजुकेशन आपको बात करना सिखा सकती है, एजुकेशन आपको कॉन्टैक्ट दे सकती है। एंड आई बिलीव कि ये काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हम लोगों को जितना मार्केट सपोर्ट मिला मुझे सिर्फ मेरे फ्रेंड सर्कल से मिला। मतलब ये कि एक फ्रेंड सर्कल में एक ऑडियंस में कुछ स्टार्ट करना, और हम लोग जो थीम लेकर आए थे वो ऐसी थीम थी कि आप अगर वो खाएं तो वो एक स्नैप मटेरियल होते हैं। मार्केटिंग आज के ज़माने में आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, मार्केटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी टीचर आपको मार्केटिंग करना नहीं सिखा सकती, बट मार्केटिंग किस तरह होती है वो एटलीस्ट बता सकती है। पर मुझे आइडिया था कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी अपकमिंग ऑफस्प्रिंग्स है या जो अभी की जनरेशन है, उसका सीन ये है कि वो खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले स्नैप करते हैं, शायद स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। तो वो हमारा काफ़ी अच्छा मटीरियल था कि हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर्स को यूज़ किया कि जब भी कोई हमारे पास है तो एटलीस्ट आगे रिलेट कर सके कि ये शो अच्छा है, ये फ्लेवर इससे रिलेट कर रहा है। तो So this marketing campaign was based on your own personal experience, not related to education. No. So was there any specific part of your education that helped you in this process? Maybe. I don't think so. Nothing. Okay. So in particular, did you have any prior sales or marketing experience? Actually, I'm a social media geek. I know how to use Facebook. I know how to use Instagram. It's not about scrolling up and down. But ये कि मैं Facebook और Instagram को actually scroll करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
मेरी लाइक स्लीप शेड्यूल बिल्कुल जीरो है, ठीक है। मैं आज मेरे अपने पेज पे 26,000 लाइक्स हैं। आई डोंट थिंक किसी के पेज पे ऑर्गेनिकली होते हैं। एंड ऑफ द डे अगर आप उनको पे करना स्टार्ट करें तो वो आपकी रीच खुद ही कम कर देते हैं। ऑर्गेनिकली आप कर रहे हो तो पेज आप ग्रो कर रहे हो तो कल को आप उस बात पे ओन कर सकते हो कि जो पेज है वो मेरा पेज है, मैंने खुद स्क्रैच से बनाया है। तो दैट गुड फॉर इट। So does this lack of experience in sales and marketing, did this impact your business? लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। अब मैं कि अगर मैं आपको अपना पूरा बिजनेस मॉडल बताऊंगा, यू वुड से कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बट एक एनलेस एंटिल आप मेरी स्टेज पर नहीं आएंगे आपको पता नहीं लगेगा। You can say that what you sort of did was creating a job for yourself हाँ, rather than obviously. asking someone for a job. Obviously. So why did you do that and how did you decide to go in this? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना लाइक 500 रुपीज़ पर वीक पॉकेट मनी मिलती थी, आई गेस 3 years बैक। एंड इट्स बिन 3 years मैंने आज तक पॉकेट मनी नहीं ली, बट मैंने अपना घर 0 से 100 कर दिया, बिकॉज ये कि इंसान कमाता अपनी फैमिली के लिए। सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम लोग 6-7 बजे कैंपस में रहते हैं, सनसेट देखते हैं। मेरा भी दिल करता है सनसेट देखने का, बट यू नो जब मैं खुद दिन कर रहा होता हूँ ना तो 5 onwards मुझे ऑकवर्ड होता है यूनिवर्सिटी में कि जब मेरा अपना बिजनेस है जो मुझे फ्लरिश कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, जिस पॉइंट की वजह से मैं इतना स्टेबल हो रहा हूँ, सब कुछ हो रहा हूँ, तो वो छोड़ के मैं सनसेट नहीं देख सकता। कोई चीज़ आप ओन करते हो ना तो आप उसको खुद ही डेडिकेशन देते हो। जब आप किसी के लिए जॉब करते हो आप सिर्फ अपने बैंक बैलेंस ठीक कर रहे होते हो। जब आप वो चीज़ ओन कर रहे होते हो तब आप अपना बैंक बैलेंस नहीं, आप अपनी A to Z पूरी सोशल प्रोफाइल ठीक कर रहे होते हो। तो दैट गोज़ फॉर Okay, so how did you evaluate this whole opportunity? इट वॉज अ कार्ट एट भादराबाद, ठीक है। आई गेस 3 years बैक कोविड से पहले हम लोग वहाँ पे जाते थे, तो एक कार्ट हम लोगों ने नहीं देखी, फैंसी सी, काफ़ी लोकल सी कार्ट थी। अब वहाँ गए तो हमने फॉर द फर्स्ट टाइम वॉफल्स का कुछ सुना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इट कॉस्टेड अराउंड 150 आई गेस कुछ भी अमाउंट नहीं है, कुछ 150 एट 2022 कोई अमाउंट है ही नहीं। Nonetheless 3 years बैक इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। तो वॉफल्स बनता है बेसिकली बैटर से, वो तो ऑन द स्पॉट बनाता था, लाइक 1 लीटर ईच पे बनाता था। हम लोग देख रहे थे तो उन्होंने बैटर बनाना स्टार्ट किया। तो जिसको मतलब बैटर के जो जो इंग्रीडियंट्स थे कुछ भी, आई टेल यू, जिसमें मिल्क डलता है, एग्स डलते हैं, वनीला एसेंस डलता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली मार्केट पे अवेलेबल है, कहीं पे भी अवेलेबल है। तो उससे उसने मिक्स करके बनाया। अब ऑब्वियसली उसने हमें रेसिपी नहीं बताई थी, बट उसने हमें एक आइडिया दे दिया था कि बैटर बनता है इस तरह। अब खैर आइडिया हो गया, जब हम लोगों ने घर पे जाके बनाया तो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं आई। जब आप 3-4 थोड़ा सा बल्क में बनाते हो, जो प्लेस है ना वो काफ़ी लो की जगह थी, हैदराबाद की एक बेसिकली गली में थी, स्लम एरिया में थी, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। 2022 में देयर इज नथिंग कि आप कोई भी आज आके ये नहीं कह सकता कि मैं ये आइडिया नया लेकर आया हूँ। आइडिया पहले आया भाई कहीं ना कहीं है, बस आप जिस तरह इंप्लीमेंट करते हो वो आपको डिफर करता है। हर आइडिया कहीं ना कहीं आता है। मसला ये होता है कि आपको सिर्फ ये देखना होता है कि अगर वो आइडिया अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो कोई ना कोई रीज़न होगा इंप्लीमेंट नहीं होगा। आइदर उसकी कॉस्टिंग सही नहीं हो रही, आइदर प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा, आइदर लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो हम लोग 2 फ्रेंड्स से हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, और फिर तो कोविड आ गया था। तो हम लोग ने बंद कर दिया था। कोविड के बाद हम लोगों ने रीलॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। फिर सही। तो आपने अपना कोई feasibility analysis करा था पहले, लाइक कॉस्टिंग के लिहाज से या अपनी रिसोर्सेज के लिहाज से? इट टुक अस 6 months टू स्टार्ट दिस, बट आज जब हम लोग सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि हम लोगों ने 6 महीने मतलब 3 साल पहले वो 6 महीने की जो प्लानिंग करी थी वो क्या थी। 2-3 लोग आते थे, उनको हम लोग बैठ के बताते थे, सब प्रोज एंड कॉन्स दिखाते थे कि लेट्स सपोज ये सिचुएशन हो गई तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये सिचुएशन हो गई तो क्या करेंगे। बिकॉज जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब ये फिनोमिना नहीं था कि स्टूडेंट काम कर सकते हैं। इट्स बिन 2 years सिंस वॉफलिक्स। और अगर आज भी मैं कहूँ कि अब कराची में सारे वॉफल वाले, कितने वॉफल वाले खुल गए। नॉनदलेस अब मैं काम नहीं करता क्योंकि अब ऑब्वियसली आई हैड लिबर, मैं बाकी सारा बैकेंड का मैनेज करता हूँ। बट ये कि अगर आज भी आप किसी वॉफल वाले को मेरे सामने लें, एक उसका प्रोडक्ट टेस्ट करें और मेरा करें, आपको एक फ़र्क नजर आएगा। क्योंकि हम लोग जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह वो करते हैं, आई गेस विन हमारी हुई। मेरा कहीं ना कहीं बोल यही है कि मुझे खाली पेट शेफ बनना है, तो एक प्रेजेंटेशन मैटर करती है। इस रेसिपी की आपके पास पहले से गूगल आपको पता है 10 out of 10 है। हम लोगों ने गूगल से रेसिपी निकाली, हमने फर्स्ट ट्राई करी, सेकंड करी, थर्ड करी, फोर्थ करी, फिफ्थ करी, सिक्स करी, सेवन करी। हमने अराउंड 50 रेसिपीज टेस्ट करी। 50 को हम लोगों ने मिक्स किया, 51 जो बनी है वो हमारी। बट ये कि 50 के सबके कंपोनेंट्स अलग अलग थे, उनको किस तरह मिक्स किया, क्या किया। तो आपने एक प्रॉपर फॉर्मल फिर बिजनेस प्लान बनाया इसका? कुछ भी नहीं बनाया आज तक। हम लोगों ने अपना बिजनेस प्रपोजल इतनी 2 years हमने नहीं बनाया आज तक। हालांकि अल्लाह का शुक्र है हर जगह इंटरव्यू दे दिया, बट जो फॉर्मल वर्क है ना उस पर हम लोग लैक करते हैं। मतलब ये नहीं कि हमें करना नहीं आता, ये है कि अब हम लोग ढीठ हो गए, अब करना ही नहीं है, इस तरह वाले सीन। अच्छा, तो how did you figure out कि this opportunity was profitable enough to take the risk? Like you didn't invest your money as much as you invested your time in it. एक वॉफल की एक्चुअल कॉस्ट, आप एलिटिस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें। हम लोग सारे इंपोर्टेड चॉकलेट्स यूज़ करते हैं, जिसमें निटेला, ओरियो, M&M, डेयरी मिल्क, किटकैट, गैलेक्सी, टॉबलर। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ये अब इजीली मार्केट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, इन पे ड्यूटीज़ वगैरह आती हैं। जो हमारा मेन, जो हमारी विन है ना, वो निटेला है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कराची में कोई भी निटेला यूज़ नहीं कर रहा है ओरिजिनल। ट्रस्ट में इन सबके रीजनल मैनेजर्स, जितने ऑल्टरनेटिव है ना, इन सबके रीजनल मैनेजर्स हमारे पास रोज़ आते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट रख ले, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप हमसे फ्री ले लें। एंड जो आपने कहा था कि एजुकेशन ने आपको क्या सिखाया, एजुकेशन ने ये सिखाया कि भाई क्वालिटी मेंटेन करनी है, प्रॉफिट हो जाएगा। हमारी जो प्राइस रेंज है वो 100 से 450 तक है। आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार मैं अगर कुछ ट्राई कर रहा हूँ तो 100 रुपीज़ में कुछ ना कुछ आना चाहिए। जो बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है।
8 रुपीज़ से स्टार्ट हुई थी, वो आज 13 पर है। नेवरदलेस हम लोगों ने मेन्यू में अपने प्राइसेस चेंज नहीं करी क्योंकि प्रॉफिट कम होते गया, बिकॉज बीटीज बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। बट ये कि हम लोगों ने जो क्वालिटी मेंटेन करी हुई है, पहले एक ब्रांड क्रिएट हो जाए, जैसे ही ब्रांड क्रिएट होगा फिर हम लोग थोड़ा सा ओवरचार्ज कर सकते हैं। So what was the waffle industry at that time? कराची के 2-3 हाईली पेड कैफ़ेज़ में मिलता था, जिसके बाद एस्प्रेसो पे आया था अराउंड लाइक 600, 700, 800, बिकॉज जिस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती ना पब्लिक को, वो चीज़ हमेशा एक्सपेंसिव होती है। जब वो चीज़ कमर्शियल हो जाए ना, तब उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज कॉम्पिटिटर ज़्यादा आ जाते हैं, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई थी ही नहीं। आज मैं कह रहा हूँ सप्लाई इतनी ज़्यादा है, डिमांड जीरो हो चुकी है। एक ट्रेंड होता है वो खत्म हो गया। जिस एज ग्रुप को मैं टारगेट करता हूँ, जिस जेंट्री में हम लोग होते हैं, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है कि वो एक क्राउड से मार्केटिंग, जो वर्बल मार्केटिंग होती है, वो होती रहती है। So what kind of financing did you take? We took nothing, like it was For the proper equipments when you were putting when up we your were shop. starting it was 40,000 rupees Yeah, के जो इक्विपमेंट हमारी फर्स्ट कार थी। फर्स्ट कार थोड़ी सी सक्सेसफुल भी, हमने सेकंड खोली, सेकंड सक्सेसफुल भी हमने थर्ड खोली। आज हमारी मेन आउटलेट जो कहते हैं वो है मेन चारमीनार भादराबाद पे, जिसकी एक्चुअल वैल्यूएशन 35 लाख रुपीज़ है। ठीक है, वो सारी जो भी कॉस्ट आई है, अल्बोरस मैंने 1 रुपया नहीं दिया। वॉफ्लिक्स को स्टार्ट हमने 20,000 पे किया था। आज भी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ ही है। ये 35 लाख का प्रॉफिट है जो पूरा री इन्वेस्ट हुआ है और उसने शॉप बना के दी। हमने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली, हमने कुछ भी नहीं किया। एट टाइम्स हमने हमारा प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि हम लोग री इन्वेस्ट कर रहे थे। जब मैं अपने ही लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हम लोग को ऑकवर्ड नहीं होता था, हमने पूरी वैल्यू सेव करके वापस री इन्वेस्ट करी। आज हमारी मेन चारमीनार पे आउटलेट है, मतलब काफ़ी प्राइम लोकेशन में, और ये कि होपफुली हमारी सेकंड जो मेन आउटलेट आ रही है वो डिफेंस में आने वाली है। तो वो पूरी प्रॉफिट से ही री इन्वेस्ट होती है, वो हमसे नहीं होती। So did your family support you in managing this business? 3 years बैक नो, टुडे यस। अब रिलेटिव्स मुझसे नहीं पूछते बेटा आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आपसे ये पूछते हैं कि आइसक्रीम खिला रही हूँ, मैं कहता हूँ आप आके खा लें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करता। मैनेजमेंट स्किल्स में फैमिली ने कुछ हेल्प किया? आप मेरी मम्मा जॉब करती हैं, वो सुबह 7 o'clock पे 8 o'clock पे ऑफिस चले जाती हैं। शी कम्स बैक अराउंड 5। मैं 9 to 5 यूनिवर्सिटी में होता हूँ, 5 onwards मैं ऑफिस चले जाता हूँ। मैं रात में घर आता हूँ 3-4 बजे। तो संडे सुबह ब्रेकफास्ट एक 7 o'clock पे 8 o'clock पे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जिससे मैं 6 बजे घर आके 7 बजे तक जागना पड़ता है कि ब्रेकफास्ट करनी। ये अब हमारा रूल है कि एक दिन जो फैमिली साथ बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेगी। तो कोई स्टार्टअप बिजनेस प्लान नहीं बनाया था आपने? कुछ भी नहीं बनाया था, एक बस एक फ्लो स्टार्ट किया था। जब हम स्टार्ट करें तब हम लोग मीडियोकर A-level ग्रेड स्टूडेंट थे, ना हम लोग पढ़ने में कोई अच्छे, ना हमारे बैकग्राउंड कोई अच्छे। जिस तरह BBA के कोर्सेज में होते हैं कि आपको स्टार्टअप के लिए पूरे एक एवेल्यूएशन बनानी है, फाइनेंसिंग शीट बनानी है, मार्केटिंग प्लान करनी है, हम लोगों ने आज तक नहीं करी, ना हमारा मूड है आगे करने का। तो हाउ मच टाइम डिड इट टेक फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू गॉट दिस आइडिया टू द डे यू एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड योर फर्स्ट? अराउंड 8 months। एंड हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड ड्यूरिंग द डे इन दीस 8 months? 2 hours each, that's it। 1 or 2 hours डेली हम लोग बैठते थे और उसमें प्लान होता था। Okay, how long did it take to reach a positive cash flow? मतलब प्रॉफिट बनाना का रिकवर होना कब शुरू हुआ? It took us a month, जिसमें हमारे शॉर्ट की मार्केटिंग होती थी, सब जितने भी फ्रेंड्स आते थे सब रिव्यूज़ वगैरह डालते थे, तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट। Okay. So if you did not have that 20 to 40,000 that you said that you initially invested, what were some other ways from which you could have gotten that financing? I would have taken 20 from my mother and my friend would have done the same। अगर हमने खुद अर्न करके लगाए तो हमें एट द एंड ऑफ द डे किसी को आंसर नहीं देना। सही है। So can you tell me about some of the pressures that you faced during the initial survival? जो आपकी डेली इन्वेंट्री होती है, आपकी मर्चेंडाइज होती है, आपकी लेबर होती है, उनको रोल करना पड़ता है। इनिशियल डेज में आई यूज्ड टू वर्क माई सेल्फ विद माई पार्टनर, तो हम लोग के पास लेबर नहीं होती थी। बट जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, विच इंक्लूड्स रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो यूटिलिटीज़ के बिल होते हैं, जो चॉकलेट्स के बिल होते हैं, उन सब की एक डेट्स होती हैं। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी, तो हमें कोई लेट सपोज अगर हमें फर्स्ट की डेडलाइन देता था तो वो 25th से हमें कॉल करता था कि भाई दे दो, तो वो एक प्रेशर आते रहते हैं। मैनेजिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी एट द एज ऑफ 20-21 साउंड्स अ लॉट, बट ये कि डेली सेल्स होती हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, वो कंटिन्यू होते रहते हैं। तो ये प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहते हैं। मुझे पता है कि मैं शायद किसी XY से लोन ले लूँ, Z से लोन ले लूँ, मुझे पता है 1-2 दिन में दे दूंगा, तो वो इस तरह तो मैनेज होते रहते हैं। मैं अगर किसी से भी आज जाके कहूँ क्या मुझे अमाउंट चाहिए, तो आज नहीं कि वो सोचेगा कि यार मैं इसको दूँ, ये लेके चले जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। आपने कोई आउटसाइड हेल्प ली इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एडवाइजर्स और अकाउंटेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट? नो, लाइक प्रोफेशनली नो। जिनसे हम लोग हेल्प लेते थे मोस्ट प्रॉब्ली या वो IBA में या वो लम्स में, तो ये कि वो कॉन्टैक्ट एक बनते रहता है, फिर एक लिंक से लिंक निकलता है, तो एक एट द एंड मैं जितना काम कर लूँ, आई एम स्टिल अ किड, ठीक है, आई एम 21-22 अबाउट 22, एंड 22 की एज पे काम तो हम लोग कर रहे हैं, बट ये कि किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जितना भी मैं कूल हो जाऊँ, सब कुछ हो जाऊँ, एट द एंड यू नीड दिस मोटिवेशन थिंग। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकते। What do you perceive to be the strengths of your business right now? सी आई एम रियली गुड एट मार्केटिंग, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेंथ है ना वो हमारी मार्केटिंग है। आप हमारा पेज देखिए, आप खुद IBA की स्टूडेंट हैं, आपको पता है जो सोसाइटीज़ हमारे पास हैं वो किस तरह मार्केट करती हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो एक कार स्टार्ट करना एट दिस एज इज़ अ लॉट। हम लोगों को इतने प्रेजेस मिले। आज भी अगर आप हमारे पास रात में भादराबाद की ब्रांच में आएंगे, आपको आधा IBA, आधा जेबेस, थोड़ा सा HU, कोई ना कोई रोज़ हमारे पास आता ही आता है। इधर आई एम वर्किंग और इधर आई एम विद समवन फ्रॉम IBA या जेबेस, जो भी हमारे दोस्त वगैरह आते रहते हैं।
तो हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमने सबको एक मीटअप पॉइंट दिए कि जहाँ पे वो फ्रीली बैठ सकें। What would you say are the weaknesses of your venture? दिस इंस्टीट्यूशन इज़ माई वीकनेस। मैं सिर्फ घर सोने जाता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटर होता हूँ, अपने रूम में जाता हूँ, सब सो रहे होते हैं, डायरेक्ट जाके थोड़ी देर सोता हूँ, सुबह सुबह अपने अलार्म पे उठता हूँ, यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ, घर में कोई भी नहीं होता। कि इधर मैं अपने आप को ऐसा बना लूँ कि मैं एक बिजनेस को 10 बिजनेस में कन्वर्ट कर दूँ कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। या तो ये कि मैं वेट करूँ कि मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करूँ, मैं एक बिजनेस के साथ कंप्लीट करूँ, कि एक लाइक सपोज एक डाउनफॉल है तो मेरे पास एट दी बैक कोई डिग्री हो, चलना ना करे, कभी जॉब करनी पड़े। बट ये कि वो सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा में डाल देते कि इतना सब करने के बाद मैं टाइम अपने आप से पूछता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। And what would you say that is the most like victorious moment, one of the most victorious moment in this whole journey? Victorious moment when Azad Chaiwala visited us, when Daniel Sheikh visited us, and when Asim Azhar visited us. Matlab, it was a lot. When Myra Khan visited us, and yesterday I went to Unilever. I guess Yeah, it was an absolute feeling. And what's your worst moment in this whole journey? I guess Karachi. हम लोगों का कंप्लीट सीन था कि हम लोग कराची पे जाएंगे। हम लोगों को प्री ऑफर आई कि आप एक इमर्जिंग ब्रांड है, आपने कराची आना है। यहाँ से हमने 1 लाख रुपीज़ पे किए थे क्योंकि हम लोग फ्रेंच बेनिफिट्स भी थोड़े से ले रहे थे उस दिन। जिस दिन कराची था उस दिन सुबह 5 बजे मैंने वहाँ से बैक ऑफ किया। कराची एक दिन होगा, 2 दिन नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस Did you want any partner or did you always wanted to go solo if you ever wanted to? आई को सोलो। जब इक्विटी डिवाइड होती है ना, व्हेन शॉर्ट टर्म पे हो रही है ना, आपको फर्क नहीं पता लग रहा। शेयर करते हुए फिर अफसोस भी होता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, वो क्यों कर रहा है। जब 3 पार्टनर्स होते हैं ना, 3 या 4 या 5 या 6, तब ओपिनियंस डिवाइड होते हैं। जब ओपिनियन डिवाइड होते हैं तो थोड़ी सी ग्रुपिंग होती है। जो एक साइड पे होगा वो हमेशा लेफ्ट आउट फील करेगा कि यार मेरा पॉइंट तो कभी सुनी नहीं रही, हमारे सामने कितने ब्रांड्स डिस्ट्रॉय हुए। बट इन्वेस्टमेंट जब वर्ड आता है ना तो ये खराब हो जाता है बिकॉज इन्वेस्टमेंट में स्टेक लगता है और क्या कहते हैं मार्कअप मार्जिन वगैरह लगता है जो कि हराम है। गेस तो हम लोग उस पर नहीं करते। कभी आपने बैंक से लोन लेने का? नेवर। लेट्स सपोज 1 लाख रुपए चाहिए, आप एक बंदे से नहीं लो, 3 बंदों से अलग अलग ले लो ताकि तीनों पे लोन डिवाइड हो जाए और आपने पे करना है 1 लाख रुपये करने को, तीनों को अलग अलग दे दो। व्हेन कंपेयर टू बैंक हमें बहुत इजीली लोन देगा। बट बैंक अगर 1% भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना तो वो पूरी वैल्यू को खराब कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर में कब आके आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट देते हैं। Okay, so what's your current target market? O level, A level and university, that's it. I don't want families to come to me. Okay, and what's your value proposition for them? 100 to 450, that's more than enough. That's actually cheap for people. Like cheap waffles is basically your cheap and good quality waffles is your value proposition. That's something we play on. Okay, so what about marketing channels? I used to use Facebook and Instagram, but recently I've made an account on TikTok. जो marketing medium जो TikTok पे कर रहा है वो कोई और नहीं कर रहा। Apart from the sales, the revenue that you get from the sales of your waffles, do you have any other key revenue streams? कहीं और से आपकी revenue apart from selling? No, nothing. हमारे पास 2 बिजनेस प्लान्स और रेडी है बट हम लोग उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इट्स नॉट अबाउट हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अबाउट हमारे पास टाइम नहीं है। Can you list some key costs that are associated with your business? डेली की इन्वेंट्री होती है, ठीक है, डेली की लेबर होती है, मंथली रेंट होता है अराउंड 60,000 एक शॉप का रेंट है, अराउंड 20-25 एक शॉप का रेंट। इनिशियली जो आपने अपने इक्विपमेंट यूज करे थे फॉर योर फर्स्ट स्टार्ट, वो जो आपकी वॉफल मशीन आपको आपने खरीदी थी या वो रेंट पे ली थी? एक मशीन दी थी। वो नई मशीन? नई मशीन खरीदी थी 14,000 की। आपके की पार्टनर्स में क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम दैट वन पार्टनर यू हैव आपके और सप्लायर्स वगैरह जिनके साथ आप रेगुलरली एसोसिएट? जो चॉकलेट हम लोग यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज गैलेक्सी, टॉबलर, किटकैट, डेयरी मिल्क, न्यूटेला, ये सब पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स नहीं है। जो प्रोडक्ट्स बाहर से यूज़ होते हैं ये सारे शिप कंटेनर्स के थ्रू आते हैं। तो कंटेनर्स के थ्रू हमारे यहाँ इतनी बड़ी डीलिंग हो गई है कि जितनी इम्तियाज़ और चीज़ नहीं करता। डेली 10 to 15 टब्स मेरे पास आते हैं जो कि यूज़ होते हैं। आप बोलते में जाके कहें कि हमें वॉफिक्स वालों ने भेजा है या मैं वॉफिक्स से रेफरेंस है तो वो भी आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। तो इन्वेंट्री का सप्लाई हो गया और आपका जो मटेरियल वगैरह जो आप बॉक्सेस वगैरह यूज करते हैं ये सप्लाई हो गया, इसके अलावा कोई और उसके अलावा मशीन सप्लाई करते हैं जो बंदा वो भी एक बेनिफिट है। क्या कोई रिस्क और चैलेंजेस लिस्ट कर सकते हैं जो आपने फेस करे थे? जो हमने स्टार्ट किया था 2 दिन बाद एग्जैक्ट लॉकडाउन लग गया था, तो ये सबसे बड़ा हमारा एक कंसर्न था कि हम लोगों ने एक चीज़ इतनी मेहनत से स्टार्ट करी जो कोई भी नहीं करता और लॉकडाउन लग गया था। तो वो 1 साल तक जब तक लॉकडाउन था तब तक सब कुछ बंद ही था, तो मोटिवेशन एक जो लेवल होता है वो काफ़ी जीरो हो जाता है। ये ओवरकम कैसे किया आपने ये कोविड वाला पूरा? जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो बस ये स्टार्ट कर रहे थे, जब रीलॉन्च कर रहे थे तो इसी तरह किया, जब एक चीज़ खरीदी ये सब कुछ रखी हुई, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, सिर्फ उसको थोड़ा सा साफ करना है, थोड़ा सा पेंट वगैरह एक्सेट्रा वापस करवाना है। मतलब आपने उसको स्टोर कर लिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा रिस्क फिलहाल ये है कि मैं अभी लेट्स सपोज आपके पास 2:30 हो रही है, ठीक है, मुझे 4 o'clock पे शॉप ओपन करनी है। सबसे बड़ा रिस्क मेरे लिए ये। बट माई पॉइंट इज़ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम IBA की वजह से फेमस हो, ऐसा हो कि रज़ा ने IBA को कुछ दिया। तो आई वांट कि IBA शुड कंसिडर दिस कि यार उनके स्टूडेंट ने उनको एक वो दिया। And do you feel that uncertainty related to your business and you yourself as seeing your future, has it reduced over time? एट सम पॉइंट मंडे को हम लोग बिल्कुल वीकेंड होते हैं और एट सम पॉइंट मंडे को इतना ओवर एक्सपेक्टेड रश होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि मंडे को क्या हो रहा है। तो फूड के रेस्टोरेंट में ना आप कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते। आपको एक आइडिया हो जाता है कि फ्राइडे और सैटरडे की नाइट आपकी बम्पर नाइट होती है। अगर 2 दिन आप सेल नहीं करें, आपको पता है फ्राइडे की नाइट और सैटरडे नाइट को लोग निकलते हैं तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी तो होती है हर चीज़ में। शुरू के मुकाबले में अब कम हुई है?
सकते हैं, बिकॉज ये कि शुरू में एक टीम, अब मेरी 3 ब्रांचेज लाइक फंक्शन कर रही हैं अभी, तो एक मुझे अंदाज़ा है कि भादराबाद आपको पता है एक नेक्स्ट लेवल मिड पॉइंट है, फ्रॉम डिफेंस, फ्रॉम गुलशन, फ्रॉम क्लिफ्टन टू फ्रॉम नॉर्थ टू एवरीथिंग, भादराबाद एक मीटर पॉइंट होता है, अच्छा फैमिली एरिया। अब भादराबाद जरूर चलेंगे, आप लोगों को पता है गेट टुगेदर पॉइंट है, एक ईजी पॉइंट है, सब इजीली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो फ़ायदा होता है।